आजादी के जश्न में पूरा देश झूम रहा था, लेकिन बुल्ढाना के एक किसान की जिंदगी उसी दिन उसी नदी की लहरों में डूब गई। विनोद पवार नाम का एक किसान, जिसके सपने सिर्फ एक सड़क तक सीमित थे, लेकिन उस सड़क की उम्मीद इतनी भारी पड़ी कि उन्होंने पूर्णा नदी में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये मौत नहीं थी, ये किसानों की चीख थी जो सरकार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हे काय नाही देऊ राहिले, 2-3 तास झाले म्हणे, सारखे बोलू ठोकू राहिले, पण हे न्याय नाही देऊ राहिले. अजून याची पोट तयार नाही झाली. काय चाटू काय प्रशासन झाले, मी काय करू याचं मी आता. अरे गुदला हो कोण गुदला रे. अगस्त आजादी का दिन, लेकिन बुल्ढाना के एक किसान के लिए यही दिन उसकी जिंदगी की आखिरी तारीख बन गया। अडोल खुर्द के ग्रामीण अपनी छोटी सी मांग लेकर खड़े थे, करनवाड़ी से अडोल खुर्द तक सड़क का डामरीकरण। लेकिन जब वर्षों की गुहार नेताओं और अधिकारियों की अनसुनी बनकर लौट आई, तो किसान विनोद पवार ने आजादी के इस दिन जिंदगी से ही आजादी ले ली। पूर्णा नदी की लहरों में कूदकर उसने जल समाधि ले ली। गांव वालों की आंखों के सामने किसान बह गया और पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या सड़क बनाने के लिए भी किसान को अपनी जान देनी होगी? सरकार और सिस्टम के लिए ये सिर्फ एक हादसा होगा, लेकिन गांव वालों के लिए ये एक चीख है, एक सजा है, एक कुर्बानी है। अब ग्रामीण आक्रोश में है। उनका कहना है, अगर इस मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी चुप्पी और गुस्से को कोई रोक नहीं पाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर एक किसान ने अपनी जान दे दी और यही आजादी के जश्न पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्या भारत का किसान आज भी सच में आजाद है? सर्वांनी मला उडाउडीचे उत्तर दे. मला अजून माझ्या नवऱ्याला कोणी वाचवायला गेलेलं नाही. मला जवळपास इतके 3 घंटे झाले, 20 मिनिटं झालो सर. तरी सुद्धा यांची जी टीम आहे रेस्क्यू टीम ती अजून पण इथं पोहोचली नाही. फक्त जळगाववर येण्यासाठी किती वेळ लागतो? किती वेळ लागतो सर? 3 तास झाले आम्ही फक्त 15 ते 20 मिनिट लागतात. आणि आता पण पोहोचत नाहीये. मग आता काय जीव गेल्यानंतर शोधणार आहे ते? हम सड़क मांगते हैं, इतनी बड़ी मांग थोड़ी ही कर रहे हैं। सरकार हमें सुनती नहीं, हम कहाँ जाए? आज अगर हम मर गए तो क्या हमारी आवाज तब भी दबा देंगे? बुल्ढाना से न्यूज़ फर्स्ट के लिए वसीम शेख अनवर की रिपोर्ट। सड़क मांगी थी आने जाने के लिए, लेकिन अब उसी सड़क पर गांव वालों को एक किसान की अर्थी उठानी पड़ेगी। विनोद पवार अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जल समाधि हर लहर के साथ यही सवाल पूछ रही है, क्या विकास के नाम पर किसानों की जान हमेशा दांव पर लगानी होगी? आज विनोद पवार चला गया, कल शायद कोई और जाएगा, लेकिन सरकार की खामोशी अगर टूटी नहीं तो ये किसान यूं ही मिटते रहेंगे और नदियां उनकी लाशें बहाती रहेंगी। मैं हूं सृष्टि पाटिल और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट की विशेष पेशकश। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।